नमस्कार साथियों। उत्तराखंड साधु संतों महापुरुषों की भूमि रही है। इस भूमि पर पैदा होना हमारे लिए एक गर्व की बात है, पर कुछ असामाजिक लोगों की वजह से, उनके निजी स्वार्थ की वजह से, रद्द गैंग की वजह से, नकलची गैंग की वजह से, इन सबके द्वारा उत्तराखंड को कलंकित किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टूल, और आज हम आप लोगों को यूके ट्रिपल एससी के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का दर्द आपके सामने रखने के लिए इस चैनल पर आए हैं। इस देश में मिडिल क्लास होना किसी भी बुरे सपने से कम नहीं होता। उस पर भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपका जीवन एक नरक के समान होता है। दिसंबर 2019 में यूके ट्रिपल एससी ने वन दरोगा के लिए 316 पदों पर विज्ञप्ति निकाली, जिसमें लगभग 80,000 लोगों ने 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 18 पाली में इसका ऑनलाइन एग्जाम संपन्न हुआ और जून 2022 आते आते जून 2022 के माह के अंत तक इसका फिजिकल भी पूरा करा लिया गया। इस बीच रद्द गैंग, नकलची गैंग ने परीक्षा में सेंध लगाई, परीक्षा के रिजल्ट में सेंध लगाई, परीक्षा देते वक्त सेंध लगाई और यूके ट्रिपल एससी ने 8 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया और उनको परीक्षा से निलंबित कर दिया। साथ ही साथ इसकी जांच उन्होंने एसटीएफ को सौंप दी। इस बीच यूके ट्रिपल एससी के नए बनाए गए अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने आनन फानन में इस परीक्षा को और साथ ही साथ 2 और परीक्षाओं को रद्द करने का मन बना लिया। और साथ ही साथ जीएस मार्तोलिया ने सभी परीक्षार्थियों को बोला कि आप दोबारा परीक्षा के लिए तैयारी करें और तैयारी में जुट जाएं। साथ ही साथ उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को अपनी सहानुभूति भी दी। पर मैं पूछना चाहता हूं जीएस मार्तोलिया जी से, क्या आपकी दी गई इस सहानुभूति से बच्चों के 4 साल वापस आ पाएंगे? क्या आपकी सहानुभूति से बच्चों को शारीरिक परीक्षा के दौरान हुई मानसिक पीड़ा को भुलाया जा सकता है? क्या आपके द्वारा दी गई सहानुभूति से परीक्षार्थियों के माँ बाप के टूटे हुए सपने जुड़ पाएंगे? अगर सहानुभूति से ही सब कुछ हो जाता या हो पाता तो ये देश परीक्षा की बजाय सहानुभूतियों से ही चलता। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं परीक्षार्थियों के कुछ ग्रीवेंसेस आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार हैं। तो उनकी जो पहली ग्रीवेंसेस है वो इस प्रकार है। दिनांक 31 दिसंबर 2022 को दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार एसटीएफ की जांच अभी भी चल रही है। तो अगर एसटीएफ की जांच अभी चल रही है, उसका अभी परिणाम आया नहीं है, उसका अभी कुछ ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया, तो किस आधार पर परीक्षा को रद्द किया गया है? आयोग का कथन है कि वन दरोगा में 620 में से 122 अभ्यर्थी संदिग्ध हैं। हम सभी 122 अभ्यर्थियों के नाम सामाजिक और सार्वजनिक किए जाएं, ये उनकी मांग है। और यह भी बताया जाए कि एसटीएफ ने क्या उन अभ्यर्थियों से पूछताछ की, ऑनलाइन परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पढ़े गए और किन किन अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया, और परीक्षा निरस्त करने से पहले एसटीएफ की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। शारीरिक परीक्षा में 2 गुने अभ्यर्थी इसलिए बुलाए गए थे ताकि 316 पद भरने के लिए अभ्यर्थी मौजूद रहें। संदिग्ध 122 को अलग कर नियुक्ति की जाए। अभ्यर्थियों की चौथी ग्रीवेंसेस कुछ इस प्रकार है। समान प्रकरणों वाले मामलों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 एवं यूपीएसआई एग्जाम 2021 में यूपीएसआई भी एनएसईआईटी द्वारा ही कराया गया था, जिसमें क्रमशः अभ्यर्थियों को सेग्रीगेट किया गया था। तो उत्तराखंड में 620 अभ्यर्थियों में से 122 अभ्यर्थियों को क्यों नहीं सेग्रीगेट किया जा सकता? ऐसी ही कुछ और ग्रीवेंसेस भी उसमें हैं, जिसके लिए मैं एक और वीडियो उसमें डालूंगा और बाकी मांगों को बताऊंगा क्या उनकी ग्रीवेंसेस हैं। तब तक के लिए जीएस मार्तोलिया जी से हमारा एक निवेदन है कि बच्चों के सुझाव, बच्चों की परेशानियों पर ध्यान दिया जाए और एक अच्छा रास्ता निकाला जाए, जिससे कि सभी परीक्षार्थी खुश हो पाए, उनके लिए एक नया रास्ता बन पाए और उनके परीक्षा में सेग्रीगेशन करने की संभावना बढ़ पाए।